एक ही है, अपने को मोदी पसंद है देश की सुरक्षा के लिहाज से, बस मेरी पसंद बात ही नहीं है। आपने ले दे के मोदी 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 को पसंद कर रहे हैं, महंगाई से भटक रहे हैं आप। आम आदमी जो है ना रोटी के लिए तरस रहा है। ये देखो आम आदमी को छोड़ो, अब मुझे क्या समझ रहे हो? जो 300 रुपए का टिकट बेटा जी मुझे आज वो 700 रुपए का टिकट बेटा भाई जी एक मिनट, मुझे क्या समझ रहे हो? 1200 रुपए रोज का मजदूर हूँ, अब इस उम्र में भी 1200 रुपए रोज का मजदूर हूँ। क्या समझ रहे हो मेरे को? मैं कोई अरबपति हूँ या करोड़पति हूँ? जो घर महंगाई है कि नहीं देश में? ये भाई साहब ऐसा है कि जिसकी जेब में 4 आने हैं उसके लिए महंगाई नहीं है, जिसकी जेब में 1 आना है उसके लिए महंगाई है। खाली कोई भी नहीं है, खाली कोई भी नहीं है, खाली कोई भी नहीं है। किसी के पास कम है, किसी के पास सब। एक सिलेंडर की बात कर रहे थे भाई साहब, हम एक हफ्ता सिलेंडर साइकिल के पीछे लाद के डिपो जाते थे, सिलेंडर नहीं मिलता था, सिलेंडर नहीं मिलते थे सिलेंडर के लिए। आज ये अभी कह रहे हैं कि आज बुकिंग नहीं होती, आप ऑनलाइन बुकिंग कराओ, 24 घंटे में सिलेंडर आपके घर है। मैं आप एक चीज हाँ जी, आप एक चीज टेक्नोलॉजी सर समय के साथ अपने आप आ रही है ना। एक सेकंड 7 चक्कर लगा, 1 सेकंड जी। अरे भाई जी अब सुन तो लो। 2 दिन के अंदर हम टिबल करके दे दे पैसे। अगर उस टाइम ब्लैक हो भी रही थी तो एक आम आदमी ब्लैक करके कमा रहा होगा। आज गवर्नमेंट ही 3 गुना में रेटों में हमें दे रही है, वो भी तो समझो ना आप। कहने दोगे आप? हाँ आप बोलो। आप 1100 का सिलेंडर ले रहे हैं, सबको तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। एक बात है तो बोलना भी चाहिए। हाँ, मुझे भी तकलीफ है, मगर जो देश के खर्चे बढ़े हैं, जो देश के खर्चे बढ़े हैं उसकी पूर्ति भी जरूरी है। अगर आपके खर्चे बढ़े हैं तो आप अपनी आमदन का रास्ता देखोगे, देश का तो बढ़ रही है ना, रास्ता आप देखोगे। बस ये बात तो सरकार दिखेगी ना, उसकी अरे जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। अभी आपने मुझे ही देखना है। नहीं नाला जी, बहुत महंगाई है। नाला जी आप एक बात बताओ, अभी आपने सरदार पटेल का जिक्र करा कि जी उन्होंने कहा था टैक्स ऐसा दो कि जनता अपने आप दे। आज ऐसे नेताओं की कमी है, किसी ने बढ़ा दिया रेट, कोई कहने वाला है? जब ये विपक्ष में थे तो 50 क्या ये रोड पे बैठ जाते, महंगाई लगती थी। ये आज की नहीं है, आज महंगाई डायन नहीं है। आज तक ये हर गवर्नमेंट का यही हाल है, खूब टैक्स ले रही है, कोई भी गवर्नमेंट रही है। आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं है जी, है? आज आवाज उठा सपोर्ट कर देते, पता नहीं किस वजह से। आप उठाओ, अरे आपके लिए ठीक है, हम अब मैं बोल तो रहा हूँ, आप उठाओ। आप पूरी सपोर्ट कर रहे हो, मैं अपना विरोध जता रहा हूँ, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं भी नहीं कर रहा, आप मैं कह रहा हूँ, मैंने आप सुनो नहीं, सपोर्ट की बात नहीं है, मैं आपको सीधी बात बोल रहा हूँ। आप थोड़ा 1-2 जगह और जाओ, ऐसे मीडिया चैनल हैं और 4 बंदे अपना आप आके उसको एक साइड में ले जाएंगे डिबेट को। ऐसा ये है जी, क्या है हमें पता है। मैं तो यहाँ 90 दिन से देख रहा हूँ और 90 दिन से बोल रहा हूँ, और सिलेक्टिव न्यूज उसको देखा जाता है कि हाँ जी ये न्यूज मोदी आएगा या नहीं आएगा, या राहुल आएगा या कोई और आएगा, अपना जवाब में 200 रुपया खर्चा होगा, वो क्या तरक्की करेगा? 1000-1200 रुपए तो कमा रहे हैं, तो इनकी तो बोली निकलेगी। सबकी निकल रही है। नहीं, ये आप छोड़ दीजिए, निकल रहा है बोली। महंगाई के आगे आप घुटने टेकेंगे। लेके रात को 10 बजे पहुंचना, 8 से 10 तक मेहनत चलती है। महंगाई कब नहीं था? अरे 1947 से देश आजाद हुआ है, तब से महंगाई है। हाँ, कब कम हुआ है? दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, उसका आवक भी बढ़ रहा है। एक थोड़ा जवाब दे देता हूँ। एक मिनट जी, मैं आपका बचपन की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट। अब 1962 की चाइना का युद्ध खत्म हुआ था। 1 मिनट, चाइना का युद्ध खत्म हुआ था। अब ध्यान देना, आपने मैं भी बच्चा ही था, 3री क्लास में पढ़ता था। तो आप 3री में तो 1 सेकंड जी, तब मैं उसके बीच में क्या एक मन आटा हुआ था 8 रुपए का। 1 मन आटा हुआ था 8 रुपए का है। 40 किलो का हो गया। हाँ, मन 40 शेर का, किलो नहीं, 36 किलो। 8 रुपए मन आटा, और पब्लिक ने सड़क पर नारे लगाए थे 8 रुपए मन आटा, सरकार को शर्म का घाटा।
8 रुपए अन्न भी महंगा था और आज भी महंगा है। ऐसी जनता है, अगर है तो सपोर्ट वाले भी यही हैं। कह तो रहा हूँ जी, हमें महंगाई लग रही है तो आप जैसे सपोर्ट भी तो कर रहे हो। तब भी महंगा था, अब 8 रुपए का आप जिक्र कर रहे हो। तो भी महंगा, सही बात। महंगाई तो हर समय रही है, ये आम कम नहीं होगी। हम लोग चलो पार्टी को भैया महंगाई से बचने का एक ही तरीका है, केवल एक तरीका है महंगाई से बचने का। सब बंधु खड़े हैं, मैं बता रहा हूँ, एक ही तरीका है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करो। एक सेकंड जी, एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड। सब्जी में घी डालना बंद कर दो, चूल्हे पे रोटी बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई समस्या ही नहीं है। कोई मैं इच्छाओं पे कंट्रोल करना है। अरे हमें तो आगे सोचना है। अरे भाई एक मिनट, पूरी आप बैक साइड में ला रहे हो, आपने बात पूरी बैक ला रहे हो। पूरी सुनी ही नहीं है आपने। एक हमारी एक समस्या है भाई साहब, हर कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ 200 रुपए का पिज्जा हफ्ते में एक बार नहीं आता। कोई घर नहीं बचा जहाँ हफ्ते में 200 रुपए का पिज्जा नहीं आता। लाला जी एक बात बताओ, चाचा के 2 बच्चे नहीं 2014 पे दूध कितने रुपए लीटर था? आप सिर्फ एक बात बताओ। वैसे एक सेकंड, 75 साल लगे थे 30 रुपए लीटर दूध आने में। भाजी एक सेकंड, एक और आज 9 साल के इस उम्र में तो इच्छाओं को कंट्रोल करना ही करना रह गया है। अब तो अब रह क्या गया? एक सेकंड जी, आप अपनी जवानी के किससे बताओ? मैं जवानी के तब भी यही था मेरे 9 शरीर साल में सिलेंडर 3 गुना हो गया, तेल 3 गुना हो गया, वो नहीं दिखाई नहीं दे रहा 9 साल के अंदर। 75 साल का रेट वो महंगा था। नहीं है मेरे अंदर, नहीं तो तब भी मैंने पूर्ति करी है अपनी। अब नॉनवेज और शराब से इच्छाओं से क्या मतलब है? ये तो एक शौक होता है। इच्छाई की पूर्ति हमारे घरों की एक आम समय। अब सुन ले यार तो मेरी इच्छा है भाई साहब, पूरी सुन ले। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने मेरी बात काट दी। हमारे 80% घरों का आज ये चलन है कि हर घर में लगभग हफ्ते में एक बार 200 रुपए का पिज्जा आ जाता है। इच्छाओं की पूर्ति से मेरा मतलब ये है। वीकेंड पे 70% परिवार होटलों में खाना खाना जाते हैं जी। शनिवार है, आज रात का खाना वहीं खाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति ये है। एक सेकंड भाव जी, हाँ जी भाई साहब, एक देखिए जी, जिनकी कैपेसिटी है वो जाएगा। जिनकी कई तरीके हैं खर्चे कम करने के, एक ये नहीं। उनके पास है ही नहीं, वो खर्च क्या करेंगे? भाई साहब, मिडिल क्लास कौन जाके खाते हैं होटल में? आप ये बताओ ना अंकल, बात हो रही है मिडिल क्लास की। हाँ, मेरे बच्चे भी देखो ऐसा है, इतने संपन्न नहीं है, उनको भी मैं नियंत्रण में है। उनको यही कहा हुआ बेटा, जो खाना है घर का खाना है, जो खाना है घर का खाना है। महंगाई तो तब भी बढ़ेगी, मोदी रहेगा तो भी बढ़ेगी, कोई और आएगा तो भी बढ़ेगी। कोई महंगाई को बढ़ने से रोक नहीं सकता, किसी का नहीं है। कोई भी आए, महंगाई बढ़ती ही रहेगी। और हम एक सेकंड जी, 1969 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहले नारा दिया था। एक सेकंड जी, 1969 में इंदिरा गांधी ने सबसे पहला नारा दिया था, गरीबी हटाओ। आया था आपको, अगर ध्यान आ रहा हो किसी को तो है। मैं 1969 की बता रहा हूँ। गरीबी हटाओ। कितनी गरीबी हटी आज तक? आज का नारा गरीब को ही हटा दो। कितनी गरीबी? 13 तक यही थे ना, ना गरीबी हटी ना गरीब हटे। बस ये चलता रहता है भाई साहब। ये चक्रव्यूह है, ये जीवन का चक्कर है। जहाँ से चलोगे वहीं वापस पहुँचोगे। ये जीवन का चक्कर है, जहाँ से चलोगे, जैसी अपनी सोच बनाओगे वैसा आपका जीवन चलेगा। 15-15, 20-20 हजार का लेके घूम रहे हो आप। सुनो, पहले में अब में ये फर्क है, मैं बताता हूँ। नहीं, समय के साथ हो रहा है ना, तो महंगाई, ये खर्चे बढ़े हैं, आपके खर्चे बढ़ गए। महंगाई नहीं, ये आमदनी भी बढ़ी है और खर्चे भी लोगों ने बढ़ाए दनादन। आज और पहले वाली लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा कंपेयर कर लो, पिछली लाइफ स्टाइल आज से। पी पे भाई साहब 1976 में भी सेल टैक्स लगता था इन चीजों पे, 76 में, और अब तक भी है। हाँ, हर चीज पे लगता था। स्टेशनरी पे सेल टैक्स लगता था ना। नहीं, जो बात आपने कही मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। 1976 में मेरा जनरल स्टोर था, मैं स्टेशनरी का सामान लाता था, 6% टैक्स दे के लाता था। हाँ, अगर उस टाइम सेल टैक्स होता था। उसके बाद वैट आया, उसके बाद वैट आया, उसके बाद जीएसटी आया। ठीक है ना, टैक्स हर चीज पे है, शुरू से है और सब कुछ हो रहा है। टैक्स तब भी था, आज भी है। एक मैं आपको जानकारी दे दूं हल्की सी। नेहरू जी ने 1953 में, चाहे वो सरकार कोई भी हो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, 1953 में नेहरू जी ने 3% से टैक्स
5% किया था। सरदार पटेल ने उनको एडवाइस दी थी, नेहरू जी टैक्स उतना रखो पब्लिक खुद देने आए, हमें इकट्ठा करने नहीं जाना पड़े। अगर हम इकट्ठा करने जाएंगे तो इतना टैक्स नहीं आएगा, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं मानी थी। हम उम्र हैं, आप मेरे से 5-7 साल छोटे ही हैं, जो जानकारी दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। ये सरदार पटेल की एडवाइस थी कि टैक्स उतना रखो पब्लिक खुद जमा कराए, जमा करने के लिए जाना नहीं पड़े किसी सरकारी कर्मचारी को। टैक्स वो होता है। ठीक है, अब जीएसटी है, देश के आपके खर्चे बढ़े हैं, मेरे खर्चे बढ़े हैं, तो देश के भी खर्चे बढ़े हैं। एक मिनट, मेरे खर्चे बढ़े हैं, आपके खर्चे बढ़े हैं बाबूजी, तो देश के भी खर्चे बढ़े हैं। और देश के खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स ही साधन होता है और कोई साधन नहीं होता। अब एक सेकंड, पेट्रोल पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, एक जो भी है पब्लिक पेट्रोल पे बात करती है, एक सेकंड, पेट्रोल पे भी बात करती है। दिल्ली गवर्नमेंट का पेट्रोल पर टैक्स 32 रुपये पर लीटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 16 रुपये कुछ है। अगर पेट्रोल कम करना है तो दोनों गवर्नमेंट अपना थोड़ा थोड़ा कम कर दें। प्रत्येक राज्य की सरकार सेंटर से ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, केवल दिल्ली की बात नहीं है। और सबसे ज्यादा टैक्स हिमाचल में और राजस्थान में है पेट्रोल पे, राज्य सरकार का। सेंटर का तो वही है, 16 रुपये है, कहीं 12 रुपये है। इनके 28 रुपये से लेकर 36 रुपये तक पेट्रोल पे 1 लीटर पे टैक्स है। तेल कैसे नहीं बढ़ेगा? अगर 1 लीटर पे 36 रुपये गवर्नमेंट ले रही है तो तेल सस्ता कहां से होगा? और वो राज्य सरकार, उसके बाद 16 रुपये 12 रुपये सेंट्रल सरकार, तो 48 रुपये टैक्स हो गया। बाबूजी सस्ता कहां से बेच लोगे? सस्ता कहां से बेच लेंगे जब दोनों सरकारें इतना टैक्स ले रही हैं? ठीक है बंधु, अपने को आ गया।